नमस्कार। हमारा राजस्थान बोर्ड के विज्ञान विषय का 10th क्लास का चैप्टर चल रहा है। एक भाग हुआ था हमारा पहले, उसमें संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन क्या है और जो प्रोटीन के जो घटक होते हैं वो अगर नहीं हो भोजन में तो किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने विटामिन्स के बारे में अध्ययन किया था कि विटामिन जो होते हैं उनकी अगर लंबे समय तक भोजन में कमी हो जाए तो किस प्रकार के रोग होते हैं और ऐसे कौन कौन से सोर्स इन कह सकते हैं स्रोत हैं जिनमें विटामिन पाया जाता है। ये हमने पहले वीडियो में देखा था। आज हम जो अगला देख रहे हैं वो प्रोटीन है, प्रोटीन से रिलेटेड है। प्रोटीन कुपोषण नाम है, प्रोटीन कुपोषण। हमने पहले ही बताया है कि भोजन में जो हम ग्रहण करते हैं तो उसमें 7 प्रकार के घटक होते हैं। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट हैं, विटामिन हैं, खनिज लवण हैं और रेशे हैं। अगर लंबे समय तक भोजन ग्रहण करने पर अगर मान लीजिए उस भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो वो प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। खूब सारे कारण हो सकते हैं। अधिकतर जो मैक्सिमम जो कारण होता है वो गरीबी रेखा होती है। गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, वो पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं कर पाते हैं पर्याप्त मात्रा में, जिसके कारण उनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन रोग होता है। प्रोटीन जो रोग होता है वो 2 प्रकार के रोग होते हैं। यह रोग दोनों कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। पहला जो रोग होता है वह क्वाशियोर को रोग होता है, दूसरा जो रोग होता है वो मेरेस्मस रोग होता है। दोनों रोग है प्रोटीन के, अच्छी तरह से याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग तो क्वाशियोरकर रोग हैं और मेरेस्मस रोग हैं। क्वाशियोर रोग क्या होता है? यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। और जो मेरेस्मस रोग होता है वो प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है। इसमें साथ में ऊर्जा है, ध्यान रखना, साथ में क्या है? ऊर्जा है। मेरेस्मस में ऊर्जा की बात साथ में आती है और क्वाशियोर में केवल प्रोटीन की बात आती है। इसका जो कारण है वो प्रोटीन की कमी है, नाम क्वाशियोर है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा, क्या क्या होता है जब? तो इसमें जो होता है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी तोंद बाहर निकल आती है, उनकी तोंद बाहर निकल आती है, पेट मोटा हो जाता है, भूख नहीं लगती है यानी भोजन के प्रति अरुचि होती है, आंखें बाहर उभर आती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती है, आंखें बाहर क्यों निकल आती हैं, पैर लंबे पतले और मुड़े होने लग जाते हैं, घुटने मुड़ जाते हैं, ये कहते हैं लेफ्ट राइट, घुटने मुड़ जाते हैं। त्वचा में पीलापन भी आ सकता है, काली भी हो सकती हैं। और जो इनके बाल हैं वो 5 वर्ष की आयु में ही पूरे लाल और भूरे हो जाते हैं। ये इस प्रकार के जो ये हैं, ये क्वाशियोर रोग के सिम्टम्स हैं। प्रोटीन की कमी नहीं हो शरीर में, कौन से पदार्थ का सेवन करना चाहिए भोजन में? तो जैसे गेहूं है, चना है, मूंगफली है, सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है इसमें मैक्सिमम प्रोटीन पाई जाती है और गुड़ मिश्रित भोजन है। सोयाबीन में मैक्सिमम प्रोटीन होती है, याद रखना हमेशा। सोयाबीन की जो बड़ी आती है उसमें नहीं, सोयाबीन के बीज आते हैं उसमें पाई जाती है, ठीक है ना। सोयाबीन हम जो सब्जी बनाते हैं वो सोयाबीन की बड़ी की बनाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। सोयाबीन के जो बीज होते हैं उसमें मैक्सिमम मात्रा में प्रोटीन पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना। ये प्रोटीन के स्रोत हैं, ठीक है। अगला जो देखते हैं मेरेस्मस रोग है। मेरेस्मस रोग जो होता है वही प्रोटीन की कमी से होता है। साथ में क्या नाम आ गया? ऊर्जा। इसको ध्यान रखना, साथ में क्या नाम आ गया? ऊर्जा नाम आ गया। इसमें क्या होता है? ये जो रोग होता है 1 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं
जो माँ के दूध का सेवन बंद कर देते हैं या कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है जिससे माँ बच्चों को दूध नहीं पिला पाती, कि माँ का दूध जो होता है वो पौष्टिक होता है, तो उस बच्चे में ये रोग होने की मैक्सिमम संभावनाएं रहती हैं। लक्षण क्या हैं इसके? त्वचा एकदम ढीली पड़ जाती है, लटक जाती है, आंखों में गड्ढे हो जाते हैं, आंखें भीतर की ओर धंस जाती हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पाचन संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये सारे सर होते हैं। इसकी पूर्ति करने के लिए वही है प्रोटीन युक्त भोजन। प्रोटीन युक्त भोजन किसमें होती है? प्रोटीन की मात्रा हमने पढ़ी थी अभी। गेहूँ है, चना है, मूंगफली है, सोयाबीन है और गुड़ मिश्रित भोजन है, इनमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो प्रोटीन से संबंधित विकार जो होते हैं ये दो ही हैं। अगला हमने 3 प्रकार के विकार का हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला विटामिन हमने पढ़ लिया है, दूसरा प्रोटीन अभी पढ़ा है, तीसरा जो होता है खनिज लवण। ठीक है, खनिज जो पदार्थ होते हैं, ये खनिज जो पदार्थ होते हैं, खनिज को पोषण कहा जाता है। खनिज ये भोजन में कह सकते हैं कि लंबे समय तक खनिज पदार्थों की अनुपस्थिति। अनेक प्रकार के भोजन में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। भोजन में घटक होते हैं, कोई पदार्थ हम सेवन करते हैं उनमें क्या होते हैं? ये घटक होते हैं। अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम मुख्य रूप से जो अध्ययन करेंगे वो 6 प्रकार के खनिजों का अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है, लोहा तत्व है और आयोडीन। हम 6 प्रकार के खनिज तत्वों का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः कह सकते हैं कोई पदार्थों में ये यौगिक के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, सीधे रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए ये लोहा है तो हम लोहा खाएंगे। जो मतलब कह सकते हैं हरी सब्जियां होती हैं, अंडे होते हैं, है ना, ऐसे पदार्थ खाते हैं तो उसमें लोह युक्त तत्व पाए जाते हैं। ये भोजन के माध्यम से ही शरीर में ग्रहण होते हैं और हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और हमें एंटीबॉडी हमारे शरीर में ये विकसित करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता और हमें बचाते हैं। तो हम जो पहला देखेंगे वो सोडियम है। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। ये मुख्य रूप से सामान्य हम नमक जो घरों में काम लेते हैं उनमें पाया जाता है। सामान्य नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। NaCl होता है नमक का सूत्र होता है। ये Na जो नमक है, Cl एक क्लोराइड है, तो ये Na है, यहाँ से सोडियम की प्राप्ति होती है, यहाँ से। फिर जो समुद्र का पानी होता है वो लवणीय होता है। कैसा होता है? वो लवणीय होता है। किस कारण से लवणीय होता है? नमक के कारण होता है। तो समुद्री जो मछलियाँ होती है, समुद्री भोजन कह सकते हैं, समुद्र के जो किनारे आसपास जो लोग रहते हैं समुद्र के तटीय इलाकों पर, अधिकतर वो समुद्री भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। तो समुद्री जो भोजन कह सकते हैं, समुद्री जो मछलियाँ होती है लवणीय पानी में रहती है, तो इनमें भी क्या पाया जाता है? सोडियम की मात्रा पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? सोडियम की मात्रा पाई जाती है। इनसे भी सोडियम की पूर्ति होती है। साथ में अंडे कह सकते हैं, दूध कह सकते हैं, इनमें भी क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। मान लीजिए अगर शरीर में सोडियम की कमी हो गई तो क्या होगा? तो हमारे जो मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों में क्या होगा? संकुचन होगा। तंत्रिका में जो आवेग का संचरण होता है वो प्रभावित होगा। विद्युत अपघटन, शरीर में विद्युत का अपघटन होगा, ये काम करता है। और शरीर की मतलब ये तंत्रिका आवेग संचरण कह सकते हैं, शरीर की बॉडी जो हमारा शरीर का कंट्रोल है उसको बनाने का कार्य करता है। तो संतुलन का थोड़ी स्थिति वो भी इसमें प्रभावित होगी। ये सोडियम के हैं। मांसपेशी संकुचन कह सकते हैं, तंत्रिका आवेग का संचरण कह सकते हैं, ठीक है, शरीर में विद्युत का अपघटन कह सकते हैं, संतुलन बनाना कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। दूसरा देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? क्योंकि ये कैलियम से बना है। ये सभी प्रकार के जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है पोटेशियम जो होता है। और पोटेशियम और सोडियम के जो काम होते हैं वो एकदम सिमिलर होते हैं, समान होते हैं।
दोनों के काम सेम होते हैं। मांसपेशियों में संकोचन, तंत्रिका वय का संचरण, विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना। अगली अगर बात करते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम तो सब परिचित हैं इस चीज़ से। हमने बहुत ऐड भी देखे होंगे टीवी में, छोटे बच्चों के ऐड आते हैं, मम्मा वो कैल्शियम दूध पिलाने का कहती हैं, डब्बा दिखाती हैं। ये शारीरिक ग्रोथ जो होती है, हमारी हड्डियाँ होते हैं हमारी, इनको मजबूती प्रदान करते हैं। अगर मान लो इनमें कमजोरी होती है तो कैल्शियम के आपको सिरप भी दी जाती हैं, कैल्शियम की टेबलेट भी दी जाती है ना। किसी के हड्डी बोन का अगर ऑपरेशन होता है तो उनको भी कैल्शियम की दवाई दी जाती है। तो ये जो कैल्शियम होता है ये इसका प्रतीक CA होता है कैल्शियम का। ये दूध हैं, अंडे हैं, हरी सब्जियां हैं, इनमें पाया जाता है। ये काम क्या करता है, ये हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ध्यान करना, हड्डियाँ मजबूत होती हैं इनसे, कैल्शियम से। वो दूध में अत्यधिक, दूध और अंडे में अत्यधिक होता है, ठीक है। ये अगला है फास्फोरस। फास्फोरस हम पी कहते हैं, फास्फोरस हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं, ठीक है। जो ये फास्फोरस होता है वो आपके बाजरा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं, सूखा मेवा है और यकृत है, इनमें पाया जाता है। फास्फोरस है, दूध हैं, हरी सब्जियां हैं, सूखा मेवा भी कह सकते हैं, लीवर, यकृत जो ग्रंथि होती है, जो नॉन वेजिटेरियन यानी मांस मछली खाने वाले होते हैं उसमें से जो यकृत होता है वो खाते हैं तो उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। फल कह सकते हैं, अनाज कह सकते हैं, इनमें भी फास्फोरस होता है। इसका भी कार्य वही है जो कैल्शियम का था। क्या कार्य था, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना। आगे चलते हैं, लोहे तत्व आयरन आता है, इसको Fe कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेरस भी बोला जाता है लोहे तत्व आयरन को। इसका जो अधिकतर जो प्राप्ति होती हैं वो आपके अंडे कह सकते हैं, मांस कह सकते हैं, दही है, हरी सब्जियां हैं, गाजर हैं, गुड़ हैं, इनमें पाया जाता है लोहे तत्व आयरन सबसे अधिक मात्रा, ठीक है। इनमें ये आयरन पाया जाता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, आयरन जो होता है फोलिक एसिड होता है। क्या होता है ये, फोलिक एसिड, फोलिक। तो ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन, ये किसका निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक तरह से आपके कह सकते हैं रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में हम जो श्वसन के माध्यम से जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बॉडी में हमें ऊर्जा प्रदान करती है। यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं ये हमारे रक्त का निर्माण करता है। रक्त की मात्रा होती है वो निश्चित होती है महिलाओं और पुरुषों में। अगर उस मात्रा में कमी आ जाती है तो डॉक्टर फोलिक एसिड की गोलियां देता है ताकि शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण हो सके। अगले अगर बात करते हैं तो आयोडीन आता है। आयोडीन, आई होता है प्रतीक। आपने आयोडीन, आपने नाम सुना होगा, हमने पहले पढ़ा है नमक। तो नमक में आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक, हमने एड में भी वो देखा होगा। ये आयोडीन जो होता है वो नमक में पाया जाता है। नमक, आयोडीन नमक आता है। नमक कह सकते हैं, काला नमक कह सकते हैं, हरे पत्ते वाली जो समुद्री होती है, समुद्री भोजन भी लवणीय होता है तो उसमें भी कह सकते हैं, जामुन कह सकते हैं, सब्जियां कह सकते हैं, इनमें पाया जाता है। ये काम क्या करता है, ये शरीर में जाके थायरोक्सिन का निर्माण करता है, ये काम करता है ना। तो ये हो गया आपका आयोडीन कार्य। अगर आयोडीन की मान लीजिए कमी हो जाती है तो आपने नाम सुना होगा घेंगा रोग या गलगंट रोग होता है, वो गलगंट रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, है ना, गले में गांठें हो जाती हैं। तो ये हमारे जो टॉपिक थे कुपोषण के, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण, ये हैं आपके 10th लेवल के। अच्छी तरह से इसको पढ़ना और समझना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें ताकि आपको नियमित नए वीडियो मिलते रहें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से इस 10th क्लास के विज्ञान विषय को आपको समझा सकूं। मेरा जितना प्रयास है इजीली समझाने का उतना मैं कर रहा हूं। आप इसको अच्छी तरह से समझें और पढ़ें। धन्यवाद।